आसी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे घर से पढ़ने की तो इजाज़त मिल गई थी, किंतु किसी भी लड़के से बात करना आसी के लिए मानो अभिशाप था। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक भी ले ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दे दी हो और घर वालों का इसका पता चल गया हो तो उस दिन घर में बहुत बवाल हुआ करता था। इसलिए आसी लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। एक दिन उसकी क्लास में एक लड़के का न्यू एडमिशन हुआ था। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें आसी भी शामिल थी। वैसे तो आसी लड़कों से दूर ही रहती थी, पर इस लड़के में न जाने वो कौन सी बात थी जो आसी उसकी दीवानी होने से खुद को रोक ना सकी। वो जितना खूबसूरत दिखता था उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, मोहक, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर आसी ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी, क्योंकि उसे डर था कि घर वालों को पता चला तो वो उसकी पढ़ाई बंद करवा देंगे। कुछ ही दिनों में आसी को छोड़कर सभी लड़कियां उसकी फ्रेंड बन गई थी, पर वो हमेशा आसी की ओर ही ताका करता था। मोहक सोचता, कितनी सौम्य लड़की है, टैलेंटेड भी उतनी ही है, कम बोलने वाली, पर क्लास में जब किसी भी प्रश्न का जवाब देना होता था तो बहुत ही प्यार से देती थी। मन करता उसकी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी आवाज़ सुनते ही रहें। मोहक सोचता कि काश एक बार वो उससे बात करे तो वो आसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर आसी ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक आसी को देख नहीं लेता था उसका मन कहीं नहीं लगता था। उधर आसी के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग के लिए आसी और मोहक चुने गए थे। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। आसी की सुरीली आवाज, साथ ही बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस, उसके एक एक शब्द पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। एंकरिंग करते वक्त आसी और मोहक की आंखें मिल जाती हैं। बिना कुछ बोले ही ना जाने कितनी बातें हो जाती हैं। दोनों के अंदर के भाव आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। फंक्शन में इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जैसे ही टीचर स्टेज पर आए और माइक हाथ में लिया तो वो नाम सुनने के लिए सभी बेताब थे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड आसी खुराना के हिस्से में जाता है। आसी तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी मोहक के चेहरे पर झलक रही थी। आसी ने अपने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वो दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वो स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में मोहक ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह सब कुछ आसी के पापा देख रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर वहां वो कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे मन ही मन सोच रहे थे कि ये जब मेरे सामने हो रहा है तो और दिन भी यही सब चलता होगा। उधर पहली बार हुआ स्पर्श आसी के दिल को छू गया। ऐसा ही अनुभव मोहक को भी हुआ और दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। आसी ने अपने प्यार को सबकी नजरों से छुपाकर हृदय के एक कोने में छुपा दिया। परीक्षा नजदीक थी, इसलिए आसी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। परीक्षा पूरी होते ही अचानक आसी की सगाई और फिर जल्दी ही शादी। आसी कुछ समझ नहीं पा रही थी। आसी से प्यार करने की बात मोहक ने सिया को बताई थी। सिया और आसी बहुत अच्छी दोस्त थी। मोहक ने सिया को एक पत्र दिया आसी को देने के लिए। सिया जिस दिन आसी को पत्र देने पहुंची उसी दिन उसका ब्याह था और बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। सिया सीधे आसी के कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली, आसी तुम शादी कर रही हो? निमंत्रण देने को कौन कहे, मुझे बताने तक की जरूरत नहीं समझी तूने। आसी रोने लगती है और बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पापा ने मेरी अचानक शादी क्यों कर रहे हैं
और मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया एग्जाम के बाद से। इतना सुनते ही सिया आसी को गले लगा लेती है और चुप होने के लिए कहती है। सिया ने आसी से कहा, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच मुझे बताओ कि तुम मोहक से प्यार करती हो या नहीं। आसी ने कहा, हाँ करती थी, अभी भी करती हूँ। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। तुम जानती हो ना, मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। सिया ने पत्र देते हुए कहा, ये मोहक ने दिया है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। आसी ने कहा, पत्र भेजने का मतलब वो भी? सिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ आसी, क्लास की सभी लड़कियां उसकी दीवानी थी, पर वो सिर्फ तुम्हें ही चाहता था। आसी ने कहा, मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह पत्र लेकर क्या करूंगी? ऐसा करना, तुम यह पत्र उसे लौटा देना और उससे कह देना कि आसी अब किसी और की हो चुकी है। सिया ने कहा, अरे एक बार तुम देख तो लो, क्या कहना चाहता है वो तुमसे। सिया ने जिद की तो आसी ने पत्र ले लिया। वो खोलने ही जा रही थी कि दरवाजा खटका, तो उसने वो पत्र मेकअप के डिब्बे में रख दिया। आसी की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। आसी व्योम के साथ 7 वचनों में बंध गई थी। व्योम भी आसी को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 साल बाद उन दोनों को एक सुंदर बेटी पैदा हुई। व्योम के पिता 5 साल पहले ही सबको छोड़कर चले गए थे और अब व्योम भी सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। आसी को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। व्योम की मौत के बाद उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। आसी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। आज बहुत दिनों बाद सिया का फोन आया। सिया से बात करने के बाद आसी अपने सास के कमरे में गई और अपनी सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं। माँ, मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। बस मोही को आपको 2 घंटे संभालना होगा। आसी की सास ने कहा, अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा। वैसे भी जब से व्योम गया है, तुम्हारे चेहरे से हंसी ही गायब हो गई है। वहां जा, शायद तुझे थोड़ा अच्छा लगे। आसी ने सिया को फोन करके आने के लिए बोल दिया। अगले दिन कॉलेज के सभी लोग इकट्ठा हुए। सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। सिया कॉलेज के गेट पर खड़ी आसी की राह देख रही थी। थोड़ी ही देर में आसी सफेद साड़ी पहने हुए सिया को आते दिखाई देती है। सिया ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। इतने सालों बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों कॉलेज की तरफ बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे के सुख दुख की बातें कर रहे थे। तभी अनाउंसमेंट हुआ, आसी जहां भी हो वहां से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाओ। आसी यह सुनकर सिया से कहती है, प्लीज सिया मना कर दो, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही, सिया ने कहा। अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उस पल को जी के तो देखो, सिया ने आसी से कहा, जो कहीं छूट गया था। आसी उठकर स्टेज की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी मोहक के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। आसी का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा दिखता होगा वो। कुछ ही देर में मोहक भी आ गया। दोनों ने अपना अपना स्थान संभाल लिया। आसी और मोहक की आंखें मिली, पर आसी ने अपनी आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। आसी की वो मधुर आवाज, उसमें अभी भी वही खनक थी।
जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। उन आयोजकों को फूलों के गुलदस्ते और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। आसी और मोहक जब एंकरिंग कर कर स्टेज से नीचे आए तो आसी और सिया अन्य सहेलियों से बातों में लग गई। मोहक भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मोहक ने आसी से कहा, मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने नहीं दिया, क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? आसी का दिल जोर से धड़क उठा और वो सोचने लगी कि वो चिट्ठी तो उसने मेकअप के डिब्बे में रख दिया था। वो वहीं रह गई। इतने साल बीत गए। वो डिब्बा तो पापा के घर ही था, शायद अब वो वहां भी नहीं होगा। मोहक ने कहा, आसी, तुम्हारे जीवन के बारे में सिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम मेरे बारे में जानना नहीं चाहोगी? आसी मन में सोचने लगी, जानना तो बहुत कुछ था, पर अब क्या? किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। मोहक ने कहा, मेरा एक बेटा है आंसू, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए मोहक की आंखें भर आई। आसी भी दुखी होते हुए बोली, जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। ये खेल समझ पाना बहुत मुश्किल है। पहली बार दोनों ने इतनी बातें की थी। दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए और अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन आसी के भाई भाभी उसके घर आए। उसकी भाभी के हाथ में एक पत्र था। वो शायद वही पत्र रहा होगा। उसने वो पत्र आसी को देते हुए बोली, इसकी स्याही जरूर फीकी पड़ गई है आसी, पर पत्र पे लिखे ये जज्बात अभी भी जिंदा हैं। आसी ने उसे पढ़ा। आसी, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूँगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। और अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बैठा के रखूँगा। तुम एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। वो पत्र पढ़कर आसी की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, कल जब सिया ने मुझे बताया कि अभी भी मोहक के दिल में ये प्यार धड़क रहा है तो मैं यहाँ माँ जी से बात करने चली आई। देखो आसी, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। इसमें हर्ज ही क्या है? तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार अभी भी है, तभी तो तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम से रखे हो, मोही और आंसू। दोनों बच्चों को माता पिता का प्यार भी मिल जाएगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है? और तुम्हें याद है ना, व्योम के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी मोही को प्यार करे एक पिता की तरह। इस तरह का जीवन साथी खोज लेना अपने लिए, खुद के लिए नहीं तो मोही के लिए ही विवाह कर लो ना आसी। व्योम की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। आसी की सास ने कहा, बेटा मेरी भी यही इच्छा है। आसी बिना कुछ बोले रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मोहक और सिया आसी के घर आते हैं और आसी की सास से रिश्ते के बारे में पूछते हैं। आसी की सास ने कहा, बेटा मेरी तरफ से हाँ है, वैसे भी मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आसी बेटा तुम समझो, तुम मोहक को अपना हमसफर बना लो। थोड़ा सोच कर आसी बोली, मोहक तुम मुझसे शादी तो करने के लिए तैयार हो, पर तुम्हें पता है मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। मोहक ने कहा, हाँ बोलो। आसी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन मोहक और सिया शादी का शगुन लेकर आए, साथ में आंसू को भी ले आए। मोहक आसी की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप ही मेरी माँ हैं, मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। आसी की सास की आंखें भर आई। मोहक में उन्हें व्योम का चेहरा दिखाई दिया।
उन्होंने मोहक के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उसकी गोद में सिर रख दिया। मोहक और आसी पुराने प्रेमी से एक दूसरे के हमसफर बन गए और बच्चों को भी माँ पापा मिल गए। इस तरीके से उन दोनों का विवाह हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।